हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का युवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ क्लास 10 की मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 8.1 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सभी फॉर्मूलाज को बता दिया है। आप एक और सभी फॉर्मूलों को जरूर देख लें, जिसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है और बी सी 7 है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है। साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा क्वेश्चन साइन सी और कॉस सी का वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए त्रिभुज समकोण ही बनाना है हम लोग को। ठीक है, अब क्या बोला है प्रश्न, कोण बी है वो समकोण है। तो समकोण कौन होता है? जब दो रेखा लंबवत जहाँ मिलती है और 90 डिग्री कोण बने वो समकोण होता है। यानी यहाँ पे बी, हम यहाँ ए रख देते हैं और यहाँ पे सी रख देते हैं। बोला है ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है और बी सी 7 है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना, कितना नंबर 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो 1 नंबर पर दो चीजें निकालनी है। एक तो साइन ए बराबर निकालना है और दूसरा कॉस ए बराबर सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जब हम इस तरह सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले हमको पता है ना साइन थीटा का फॉर्मूला में ये चाहता है। जैसे देखिए पी दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद पी जब मानेगा तो एक हिसाब से मानेगा। इसके साथ पी कौन होगा? ए के हिसाब से पी कौन होगा? 7 होगा। बी कौन होगा? 24। और एच प्राप्त है नहीं है, तो हमें एच प्राप्त करना होगा। एच निकलने का फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर निकालना तो हम सिखा चुके हैं। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 24 स्क्वायर 576। ठीक है, जब ऐड करेंगे ना तो हमें प्राप्त होगा रूट अंडर 625। और जब 625 को हम राउंड तोड़ेंगे ना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट काट दिया, कितना बचेगा 25। एच के वैल्यू कितना बचेगा 25। आपको एक चीज पता है ना कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। लंब आधार चेंज हो सकते हैं, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। तो निकालना क्या है? साइन ए। साइन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? पी बाई एच। ए के हिसाब से, हिसाब से ए के हिसाब से सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। सामने वाला क्या होगा? लंब। जिस पर कर्ण टीका, उस पर कोण टीका वो क्या होगा? आधार होगा। तो पी कितना होगा? 7 होगा। और कर्ण कितना होगा? 25। कर्ण चेंज नहीं होता है। दूसरा क्या निकालना है? कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो बी कितना है? एक हिसाब से ना, एक हिसाब से बी कौन होगा? 24। तो 24, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या है? 7/25 और 24/25 है। ओके, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि साइन सी, ठीक है, बराबर निकालना है, फिर निकालना है कॉस सी बराबर क्या क्वेश्चन है। ओके, देखिए इसमें मान लेते हैं साइन सी, सी के हिसाब से, किसके हिसाब से? सी के हिसाब से पी कौन होगा? 24 और बी कौन होगा? 7। ठीक है, तो पी कौन होगा इसमें? 24 और बी कौन होगा? 7। ठीक है, इसमें एच निकला हुआ है, एक निकालने बार बार निकालने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। केवल अब देखिए साइन सी है ना, तो साइन सी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। तो पी का मान कितना है? पी का मान आप लोगों को सिंपल दिया है 24। किस हिसाब से? सी के हिसाब से। और आधार सॉरी कर्ण चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसको क्या निकालना है? कॉस सी। कॉस सी क्या होता है? बी बाई एच। बी का मान कितना है? 7। तो 7, एच का मान 25 फिक्स है। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 सॉल्व कर। ठीक है, देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या है? आकृति में tan p माइनस cot r का मान निकालना है। जैसे कि इस आकृति को देखकर क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो सॉल्व कर दो। सबसे पहले हम लोग को क्या tan और cot ये दो चीज दिया है ना, तो आप पहले देख लेते हैं पास क्या क्या प्राप्त और क्या क्या प्राप्त नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे क्या क्या प्राप्त है और क्या क्या प्राप्त नहीं। उस हिसाब से हम अपने बाकी वैल्यूज को निकालेंगे। p दिया हुआ है, देखिए
अगर देखा जाए ना तो पी के हिसाब से पी नहीं है, आर के हिसाब से पी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बी निकालते हैं ना, मैं पी भी मान लेता हूँ, पी है 12 किसके हिसाब से, पी के हिसाब से, ठीक है। और बी है हमारा पता नहीं है, और एच का वैल्यू है 13, ठीक है। तो क्या निकालना है पहले, बी निकालना है, क्या निकालना है, बी। अब देखिए जब हम बी प्राप्त करेंगे ना तो रूट हम लोग क्या होता है बी का, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सिंपल। अब देखिए इक्वल टू रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, अब 12 का स्क्वायर 144, जिसको घटाएंगे ना तो बचेगा 25, कितना बचेगा 25, ये होता है रूट अंडर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 5, इसका वैल्यू निकलेगा 5। अब हम लोग को लंब और आधार चुनना होगा यहाँ से सबके हिसाब से। अब याद करें प्रश्न से, जिससे प्रश्न की बात हमसे बोला हुआ है tan p माइनस कॉट, tan p के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल p बाई b, क्या होता है p बाई b माइनस कॉट r फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा बातों को, और प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे ना तब जाकर हल होगा, नहीं तो हल करने में काफी तकनीक देखनी पड़ेगी। देखिए tan p किस हिसाब से, p के हिसाब, किस हिसाब से, p के हिसाब से मुझे देखने में, p के हिसाब से लंब कौन होगा, ये आधार कौन होगा, ये p के हिसाब से लंब होगा 5 और आधार होगा 12 माइनस, देखिए आर क्या बोला है कॉट आर ना, ये इसके हिसाब से तो सामने वाला क्या होगा लंब, सामने वाला लंब, ठीक है, उस पर आधार, यानी आधार बटा लंब, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे इसके आगे, इसके एलसीएम निकालेंगे, कितने मिलेगा 12, 12 का पढ़ा 12 एक बार में, यानी 5 में से तो 5 माइनस सेम प्रोसेस के साथ भी 5, तो 5 5 कटेगा तो 0 बटा 12, यानी 12 में 0 भाग लगेगा तो 0 आंसर, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा